अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्या कुछ कह रही सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जसोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर PN अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि जसोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान जसोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर PN अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहाँ आने से पहले जो वहाँ विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी
सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्था विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर के बारे में भी अनुसंधान करे। मैं IIT बॉम्बे में कैंसर के उपचार से जुड़े स्वदेशी इनोवेशन का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। आपके इस संस्थान को IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके कैंसर की जीन थेरेपी जैसे प्रयासों को भी अपना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। बीमारियों से लोगों का बचाव करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों तथा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सभी प्रयास स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान देंगे। इस प्रयास में सरकार के साथ साथ अन्य सभी हितधारकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिए सभी हितधारकों का ये दायित्व बनना है कि देश के सभी क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं से कोई भी देशवासी वंचित ना हो। निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान इस लक्ष्यों की प्राप्ति में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि इस मेडिसिटी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य किए जाएंगे। मैं मानती हूं कि मेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि ये संस्थान अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल के अपने मिशन को कार्य रूप प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग देश में रहते हैं। वो भी देश को विकास करने में अपने योगदान देते हैं। उनका जिंदगी भी बहुत कीमती है। उनको भी हर क्षेत्र में सहयोग मिलना चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि निजी तथा सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के बल पर भारत पूरी विश्व में हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यशोदा मेडिसिटी गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के द्वारा अपनी पहचान बनाए तथा बड़ी संख्या में देशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराएं। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और डॉक्टर अरोड़ा को और उनके साथ एसोसिएटेड सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिंद, जय भारत।